गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये सुबह की ये बन रही है चाय और ये बन रहा है आलू का पराठा। तो पहले नाश्ता आज मैं बना रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी, और बाकी घर का कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ भी ना झाड़ू हुई है ना ही मॉप हुआ है, और अक्षिता अभी तक सो रही है और मैंने भी इसको जगाया नहीं है। तो अभी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए नहीं जगाया था और कुछ भी आज काम नहीं हुआ है। बस हाँ, मैंने जल्दी से उठ के नहा लिया था क्योंकि मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना था। इतनी जल्दी क्यों, ये ऑफिस आ रहे हैं, इतनी जल्दी मैं क्यों नाश्ता बना रही हूँ ये बताती हूँ मैं। और ये देखिए आज का पेपर, और दोनों टू व्हीलर्स देखिए अभी तक लॉबी में ही खड़ी हैं, और यहाँ तक कि गेट का ताला भी अभी तक नहीं खुला है। बस सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते फटाफट मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि मैंने भी भगवान की पूजा भी नहीं की है। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे व्लॉग में। और सबसे पहले मेरा आज काम था उठने के बाद में नाश्ता बनाना, बाकी सारे काम बाद में, और ये भी जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं सस्पेंस को ख़त्म कर ही देती हूँ। एक्चुअली बात ये है कि सुबह सुबह आज बहुत ही अर्ली मॉर्निंग 6 या 7 बजे के आसपास इनके पास कॉल आ गई कि 2000 का नोट बंद हो रहा है, तो ऑफ़िस में अर्जेंट मीटिंग है, क्योंकि सारा कैश यही संभालते हैं ऑफ़िस का। तो इनके पास अच्छा खासा कैश रहता है, तो इनको ही जा कर के वहाँ पे मीटिंग अटेंड करनी थी और बाकी और लोगों को भी बुलाना था, और उसके बारे में जो कुछ भी मीटिंग में होता होगा मुझे नहीं पता ऑफिशियल इनकी सारी बातें। तो ये आज जल्दी ऑफिस आ रहे हैं, हालांकि धूप अब बहुत तेज़ है, तो ये 8 बजे ऑफिस निकल गए थे। और सबसे पहले मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया कि जिसमें ये नाश्ता करके आराम से ऑफिस जा सकें। और बस मैं इनको भेजने के लिए बाहर निकली थी, तो देखा कि जो गाय को मैं पानी देती हूँ उसमें तो पानी है ही नहीं, और मुझे पेड़ों में भी पानी डालना था। ये सारा काम मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ नहाने से पहले, लेकिन आज ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ। ये इस पौधों में पानी डालना है, और ये सारी डंडियाँ मैंने और ये कपड़ा इसलिए बांध रखा है जिससे गाय मेरे पौधों को ना खा पाएँ। और ये सब करते करते मेरी नज़र इन बच्चों पे पड़ी जो खेल रहे थे। एको दिन मेलम लेवावा नहीं बनवा दिया। कैसे बनी है, लकड़ी से? देखे तुम्हारी, देखे जरा। वाह भाई, सीधी करके दिखाओ भैया। हाँ, वो बढ़िया लकड़ी से बनाई है। कैसे बनाई है पापा ने? है मौसम से। अच्छा भाई, अच्छा। ये था उसको काटेंगे और यहाँ से पीछे काटेंगे। फिर कील लगा के बना दिया। गोल गोल चक्का बना दिया। बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, चलाओ। देख रहे गाड़ी इन लोगों की। चलाओ चलाओ चलो, बढ़िया गाड़ी है। तो ये दोनों बच्चे दिन भर यहीं मेरे घर के बाहर धूप में खेला करते हैं। तो मैं कभी कभी इन बच्चों को टॉफ़ी या चॉकलेट, या अक्षिता का ज़्यादा आ जाता है तो मैं इन बच्चों को भी दे देती हूँ, या घर में कभी कभी खाना बनता है तो उसमें से मैं कभी कभी इन बच्चों को खाना, और कभी कभी ये ठंडा पानी मांगते हैं पीने के लिए तो मैं पानी भी दे देती हूँ ठंडा पीने के लिए। तो ये बच्चे दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं, और इनके मम्मी पापा नज़दीक में ही मकान बन रहा है तो उसमें मज़दूरी करते रहते हैं। तो ये मैंने घर के बाहर मैंने ये रख रखा है गाय के पानी पीने के लिए। एक ये वैसे तो प्लास्टिक का टब है, मैं प्लास्टिक का नहीं रखना चाहती थी। सीमेंट की बनी हुई नाद आती है वो मैं रखना चाहती थी, लेकिन वो अभी नहीं आ पाई है। तो जब तक नहीं आ पाई है तब तक तो मैंने रख दिया है, यही काम चलाऊँ। और ये देखिए यहाँ पे अभी भी सिलेंडर बचे हुए, 3 सिलेंडर, और ये सारा तेल वगैरह ये सब हटाना है, ये भंडारे का अभी भी लगा हुआ है तो अभी हट नहीं पाया है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत सारी गायें आती हैं तो मैंने पानी रख दिया है। और अभी ये ऑफ़िस गए हैं तो अभी तो मैं अभी घर की सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि कोई घर से निकले उसके बाद तुरंत सफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहले अपना हुलिया सुधारूँगी, क्योंकि देख लीजिए सुबह से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला था अपने आप को अच्छा से कैरी करने का, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे बिल्कुल उजड़े चमन की तरह बन के घूमते रहना दिन भर। तो आप कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप कीजिए या बहुत बिल्कुल एकदम घूमने जाने की तरह तैयार होकर के घर में रहें, लेकिन इतना तो एटलीस्ट हम लोग कर ही सकते हैं कि बस अच्छे से बाल को टाई करके थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र
ये मैंने मैचिंग बिंदी यहाँ पे लगा ली है, तो कभी कभी बड़ी कभी छोटी बिंदी में लगाती रहती हूँ, और थोड़ा सा लिप ग्लॉस, बस इतना। और एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो होना ही चाहिए, अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, और इतना करने में कोई बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता। क्या हुआ? अरे देखे, इधर आओ, ले आओ, आओ आओ, धूप से अंदर आ जाओ, धूप बहुत तेज़ है। देखे क्या लाए हो मेरे लिए, इधर लाओ। अच्छा, इतने सारे पत्थर लाए मेरे लिए। अच्छा, अभी और ला रहे हो, वेरी गुड। और दूसरा कौन ला रहा है? भैया ला रहे हैं, बढ़िया भाई, पत्थर लाए हैं ये मेरे लिए, देखो। ओफो, ले आओ ले आओ। ओह माय गॉड, ये पत्थर लाए हो मेरे लिए, बहुत बढ़िया, तुम तो खूब अच्छे अच्छे पत्थर ले आए भाई, शाबाश। हम काम कर रहे हैं। कहाँ थे? यहाँ वो घर बनना है। वहाँ पे थे, बहुत बढ़िया, तुम तो अपनी गाड़ी में भर के पत्थर ले आए, गाड़ी चलाना सीख गए। अच्छा, तो इन बच्चों को मैं खाने के लिए कुछ ना कुछ देती रहती हूँ ना, तो इन्हें लगा होगा कि इन लोगों को भी मुझे कुछ देना चाहिए, तो ये मेरे लिए पत्थर लेके आए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन पत्थरों का क्या करूँगी, बट फिर भी ये इतने प्यार से लाए थे तो मैंने रख लिया। और जब ये लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे तब शायद मैं इनको बाहर ही डाल दूँगी, क्योंकि मेरे किसी काम के ये पत्थर नहीं है। लेकिन इन बच्चों का प्यार देखते हुए मुझे मना नहीं किया गया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फ़िलहाल तो मैंने अभी रख लिया है। ये अपनी छोटी छोटी गाड़ी में भर के मेरे लिए, देखिए कितनी मेहनत की है इन्होंने। बच्चों को भी क्या पता क्या करना चाहिए क्या नहीं। गुड मॉर्निंग अक्षिता। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई? यस। आज तुम सोती रही कि पापा तो ऑफिस चले गए, जल्दी आज। चलो जाओ, फ्रेश हो, नहाओ दो, अच्छे बन के आओ जल्दी से, फिर ब्रेकफास्ट करो। चलें? हेल्प चाहिए? कुछ हेल्प चाहिए? चलिए। तो अक्षिता को मैं थोड़ा थोड़ा सेल्फ डिपेंड होना सिखा रही हूँ। तो ये खुद से नहाती हैं, खुद से ब्रश करती हैं। हालांकि मैं बीच बीच में हेल्प के लिए और देखने के लिए जाती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध उबाल करके दही जमा दिया है, और बाकी घर के सारे काम बाद में हो रहे हैं। ये भगवान जी के लिए लस्सी बन रही है, क्योंकि सुबह आज उनका भी भोग नहीं लगा था, पहले आज हमारा ही भोग लग गया जल्दी। भगवान जी के नंबर बाद में आ रहा है। आलू का पराठा मैंने भोग में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसमें जो मैंने भरता फिल किया था आलू का, वो रात का भरता था, और आटा तो मैंने सुबह ही माड़ा था, लेकिन रात का भरता था, इसलिए मैंने भोग नहीं लगाया था। अक्षिता, क्या खा रही हो? पराठा और भरता। काम नहीं किया बेटा? अभी भीगे बाद से। अच्छा। छोटू, क्या हो रहा है नाश्ते में आज? आज लस्सी हो रही है नाश्ते में। तो सारा काम और बाकी घर का हाउस होल्ड वर्क करने के बाद में अब मैं यहाँ पे झाड़ू कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा गंदगी होती है अक्षिता के रूम में। पेंसिल शेविंग, क्ले, कलर और ये सब मॉप वगैरह में करने के बाद में मैं अक्षिता को अब होमवर्क करवाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो आराम से फिर हम लोग कहीं पे घूमने उमने जा सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं हो पाता है पॉसिबल। और आज घर के बाहर ये जनरेटर मशीन चल रही थी, पता नहीं इससे क्या काम हो रहा था। पूरा दिन इससे इतनी आवाज़ आई है कि बिल्कुल भी कुछ काम मैं कर नहीं पाई हूँ आज वीडियो वगैरह बनाने का। हैं? अरे आज तो भैया बैठना दुबर हो गया, कोई तो मैं बाहर खड़ी थी, बगल में भाभी जी से बात कर ही रही थी, तब तक कि ये मीशो वाले भैया आ गए कुरियर लेकर के। तो ये देख लीजिए आपके सामने ही मैं अपना कुरियर रिसीव कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं इसमें खोल के अभी तुरंत ही दिखाती हूँ सबको कि इसमें क्या है। तो चलिए जल्दी से खोल लेती हूँ अपना कुरियर, अपना पार्सल। तो
दोस्तों जितने एक्साइटमेंट से मैंने ये पार्सल को ओपन किया उतना ही ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो गया इसको देखने के बाद में, क्योंकि एक तो पहली चीज़ तो इसकी पैकिंग ही मुझे नहीं पसंद आई थी और ऐसे पैक किया गया था कि अंदर का सामान टूट भी सकता था। बट चलो ठीक है, फिर भी मैंने एक बार इग्नोर कर दिया। अगर हमारा सामान हमें अच्छे से रिसीव हो जाता है तो पैकिंग को एक बार इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जब सामान ही हमारे पसंद का ना हो, जो हमने मंगाया हो वो ना हो करके कुछ और हो, तब तो भैया मूड बिल्कुल ऑफ हो जाना ही, मतलब हो जाना है। तो ये देखिए, ये मैंने मंगाया था अपने लड्डू गोपाल के लिए बेड। आप देख सकते हैं, आपके सामने ही मैं ओपन कर रही हूँ। और जो चीज़ मैंने मंगाई थी वो चीज़ नहीं थी। उसके अलावा उन्होंने अपने मन से पता नहीं क्या कुछ भी भेज दिया था। ना ही वो कलर था, ना ही वो साइज़ था। पता नहीं मीशो वालों को क्या हो गया है। तो अब देख सकते हैं कि, और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बुरा लगा वो ये था कि ये जो इनका बैट था लड्डू गोपाल जी का, इसमें अंदर एक बड़ी सी कील भी निकली हुई थी। तो मैं कैसे अपने छोटू, ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया था, ये देखिए, ये जो मैंने पिक लगाई है ना, मैंने ये चीज़ मंगाई थी, ये ऑर्डर किया था, ये कलर और ये साइज़, और इन्होंने मुझे क्या भेजा है। और सबसे ज़्यादा मैं बता रही थी, हाँ, कि सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें एक इतनी बड़ी सी कील, एक नहीं दो, ऐसे में मैं कैसे अपने छोटू को इसमें बताओ कैसे लिटा सकती थी। ये कील लग भी तो सकती है ना भगवान जी को। तो फिर मेरा तो मूड ऑफ ही हो गया। और अब ये प्रोडक्ट मैं कर दूँगी रिटर्न, रिप्लेस भी नहीं, रिटर्न, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था इनका ये प्रोडक्ट, इनकी ये लापरवाही देख करके। तो खैर फ़िलहाल यही था आज का मेरा व्लॉग। आप सबको कैसा लगा और आप मीशो के बारे में अपनी क्या राय देना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे के व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।